Hello, welcome students. Today in this video I will teach you the chapter 7th of social sciences. If you believe you can you will. इस चैप्टर का लर्निंग करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, सो गेट रेडी. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. Do you know and have you listened his name? Who he was? And Dr. APJ Abdul Kalam, the 11th President of India. So, and which president that he was the 11th President of India. Dr. Abdul Kalam was the 11th President of India. So, इस चैप्टर में आपको पहले से जैसे भी हमारे पास्ट प्रेसिडेंट से अभी तक टिल नाउ जो भी प्रेसिडेंट है इनका भी एक वीडियो लिंक इसमें शेयर कर दूंगा लास्ट में. ओके, आप इसको देख के टोटल सभी प्रेसिडेंट का नाम याद कर लेना और नोट डाउन कर देना. ओके, सो दैट लेट्स स्टार्ट. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द 11th president of India, was born on 15 October 1931 in a small village in Rameswaram in Tamil Nadu. And his father was a poor boatman with 7 children, and he had a great desire to give education to his children in order to in order to have a better future. Okay, so that, and which number of president? And Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th president of India. And when he was born, and he was born on 15 October 1931. Where he was born, कहाँ उनका बन हुआ था? And in a small village in Rameswaram in Tamil Nadu. It was in Rameswaram. It was a small village in Rameswaram and in the state Tamil Nadu. Okay, and what was his father doing? And his father was a poor boatman. एक गरीब नाव चलाने वाला थे जो बोटमैन थे. ही वॉज ए पुअर बोटमैन. 7 चिल्ड्रन. उनका कितने बच्चे थे? 7 चिल्ड्रन. एंड ही हैड ए ग्रेट डेजर बट he was poor, but he had a great desire to give education to his children in order to have a better future. उनका अच्छा है, भले वो गरीब थे बट उनका एक ग्रेट डिजायर था, इच्छा था क्या? टू गिव एजुकेशन. सभी बच्चों को अच्छा एजुकेशन कैसे देंगे, उनका एक इच्छा था. एंड व्हेयरफॉर, इन ऑर्डर टू हैव ए बेटर फ्यूचर, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य जो है जैसे अच्छा होगा, बेटर होगा. इनका जो गरीबी कंडीशन था, पुअर कंडीशन था, उससे बेटरमेंट होगा, उसके लिए एजुकेशन देना चाहते थे. ओके, देन एज ए स्कूल स्टूडेंट डॉक्टर कलाम sold newspapers to continue his education when he was a small child, and he was a school going student or child, and he sold newspapers to continue his education. न्यूज़पेपर सेलिंग करते थे. ओके, बचपन में. एंड ही बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट. बट उसी गरीबी पुअर कंडीशन से वो अच्छा पढ़ाई करके अच्छा एजुकेशन लेके क्या हुआ? एंड ही बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ओन many awards like Padma Bhushan, भारत रत्न and many others. आपको ये सब awards का नाम को भी याद करना है. पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न and many others. And his journey of excellence did not stop there. ये जो ये awards पाए, ये सब उनका या साइंटिस्ट बन जाना, इसमें से उनका जर्नी का ये जो लाइफ स्टोरी का, लाइफ का जो जर्नी था वो ख़त्म नहीं हुआ. बट and he was elected to the highest post, that is the president of India. आपको एक चीज़ यहाँ याद करना है कि which is the highest post of India, that is the president of India. प्रेसिडेंसी, the president, राष्ट्रपति जो होते हैं वो पोस्ट होता है सबसे हाईएस्ट पोस्ट. ओके, इंडिया के. So Dr. Kalam is a role model for all of us. Like him, we can also fulfill our dreams and with hard work and honesty. डॉक्टर कलाम हमारे सबके लिए एक रोल मॉडल है. ठीक है, सभी बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हो, क्योंकि वो भी एक बहुत गरीबी से, पुअर कंडीशन से एक साइंटिस्ट बने, अच्छा पढ़े, मेहनत किए. he continued his education and became a scientist, and also at last he became the highest post. He was elected to the highest post, that is the president of India. So that आप लोग भी
गरीबी कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। मेहनत करके लगन से पढ़ाई करने से क्या होता है, आप अपना ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, ओके, या उसको अचीव कर सकते हो। एंड व्हाट इज द थिंग लाइक हिम, वी कैन ऑल्सो फुलफिल आवर ड्रीम्स विथ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अचीव द ड्रीम. There are many people in our country who do not understand the importance of education. ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, एंड दे डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. अपने बच्चे को भी स्कूल नहीं भेजते हैं, एंड एज ए रिजल्ट मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू अर्न मनी एट एन अर्ली एज, एंड व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल. उनका स्कूल गोइंग टाइम पे, जिस टाइम पे वो लोग स्कूल जाना चाहिए, जिस एज पे वो लोग स्कूल जाना चाहिए, उनके उसी बचपन पे उन लोग को क्या करना है, फोर्स हो जाते हैं कुछ अर्निंग के लिए, अर्निंग मनी टू अर्न मनी एट एन अर्ली एज. बहुत कम एज पे उनको कुछ काम करना पड़ जाता है. रिजल्ट मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स टू अर्न मनी, उनको कुछ काम करना कर दैट चाइल्ड लेबर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये लोग फोर्स हो जाता है चाइल्ड लेबर बन जाते हैं, ओके. एंड दिस पोअर चिल्ड्रन, जो गरीब होते हैं वो लोग यही काम करते हैं. सो दैट द पोअर चिल्ड्रन वर्क इन होम्स, ढाबास, एज वेल एज द कारपेट वेविंग, बेंगल मेकिंग, टेनिंग, wool cleaning, jam polishing, lock making, brushwork, slate, pencil, cement and soap making factories. ये सब जगह पे वो लोग गरीब बच्चे काम करते हैं. पोअर चिल्ड्रन जो होते हैं, चाइल्ड लेबर जो होते हैं, उनको इसी सब जगह पे काम करते हैं, ओके, उनको काम करना पड़ता है. यहाँ एक नया वर्ड है टेनिंग. टेनिंग क्या होता है, जो चमड़े के कारखाना होता है या फिर चमड़े के काम करते हैं, ठीक है. सो ये सब काम उनको करना पड़ता है. देन कम टू द सेकेंड पेज. शिवकाशी in Tamil Nadu is famous for its maize and firecracker factories. Where Shivkashi is famous and where it is, and it is in Tamil Nadu. And why it is famous for, and it is famous for its maize and firecracker factory. यहाँ जो मैच फैक्ट्री है या फायर क्रेकर फैक्ट्री है. फायर क्रेकर क्या होता है, मैच, ये तो मैच बॉक्स से रिलेटेड है. एंड फायर क्रेकर क्या होता है, आप जो दिवाली पे बम फटाका फोड़ते होते हैं, दैट्स नोन एज द फायर क्रेकर्स, ओके. एंड अर्लियर द फैक्ट्रीज हियर एम्प्लॉयड मैनी चिल्ड्रन. पहले ये लोग क्या करते थे, यहाँ जो शिवकाशी पे बहुत सारा फैक्ट्रीज है फायर क्रेकर्स और मैच बॉक्स की, और ये लोग क्या करते थे, छोटे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट देते थे, ओके. एंड दे एम्प्लॉय मैनी चिल्ड्रन, बट व्हाई इट इज बैन, नाउ देयर इज अ बैन on the employment of children in those jobs that are dangerous for their health. ये सब जॉब पे क्यों बैन कर दिए हैं गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो जॉब है ये बच्चों की हेल्थ पे डेंजरस है, ओके. एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दो जॉब्स आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ पे डेंजरस है, सो दैट, और उनके लाइफ पे डेंजरस है, सो दैट गवर्नमेंट इस सब जॉब पे बच्चों को एम्प्लॉय करना बंद कर दिए, ओके. जो भी कंपनी वहाँ एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनके अगेंस्ट केस किया जाता है, ओके. सो दैट द केमिकल यूज्ड इन द फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रन. जो इसमें जो केमिकल यूज होता है ये सब फैक्ट्रीज पे, वो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है. एंड हाउ इट हार्म, दैट दे डेवलप ब्रीथिंग एंड स्किन प्रॉब्लम. बच्चों में ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, एंड देन स्किन प्रॉब्लम भी होता है. सो दैट ये जो प्रॉब्लम्स होता है बच्चों के लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, ये सब जॉब पे कोई भी एम्प्लॉय करता है छोटे बच्चे को, तो इस जगह पे उसके लिए इसको बैन कर दिए, ओके. इस काम पे बच्चों को नहीं कोई भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, या फिर एम्प्लॉय बना के वहाँ काम करवा नहीं सकता है, ओके. देन ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल एंड दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग for the development of our country without education. So that अब एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और जो इम्पोर्टेंट थिंग है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एक देश का डेवलपमेंट के लिए या फिर एक पर्सन का डेवलपमेंट के लिए, क्या है, ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल. सभी बच्चे स्कूल जाना चाहिए. एंड दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स विदाउट गोइंग टू स्कूल और विदाउट एजुकेशन. एक बच्चे का या किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता एजुकेशन के बिना. विदाउट एजुकेशन नो डेवलपमेंट भी पॉसिबल.
इट बी ऑफ द कंट्री और इट बी ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति हो या फिर देश का हो, एजुकेशन के बिना उसका सपना पूरा नहीं हो सकता या फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ओके, देन सैडली चाइल्ड लेबर इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? चाइल्ड लेबर। ये है, था नहीं, अभी भी है। एंड सैडली चाइल्ड लेबर इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। एंड व्हाट इज चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर यही है, ये जो फैक्ट्रीज पे या मैज फैक्ट्री या फायर क्रैकर फैक्ट्री पे जो छोटे बच्चे को यूज किया जाता है, या फिर प्रीवियस पेज पे भी है, बहुत सारा काम था जिस जगह पे भी छोटे बच्चों को यूज किया जाता है। आप ये एम्प्लॉय बनाए जाते हैं, उनको काम करने के लिए मौका दिया जाता है क्योंकि उनको कम पैसा वेज देना पड़ता है। फैक्ट्री मालिक को बहुत सारा फ़ायदा होता है उसमें, छोटे बच्चे को यूज करते हैं वो लोग। सो दैट ये जो है सैडली चाइल्ड लेबर इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन। तो चाइल्ड लेबर बनने का क्या क्या रीजन है? एक मेन प्रॉब्लम, थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन, वो लोग पुअर हैं, गरीब हैं वो लोग। ड्यू टू देयर पॉवर्टी, ड्यू टू देयर पुअरनेस, दिस चिल्ड्रन हैव टू वर्क टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली। उनका जो फैमिली का नीड्स है, ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए वो बच्चों को भी काम करना पड़ता है। ओके, एंड दे डू नॉट हैव ए चांस टू प्ले एंड एन्जॉय देयर चाइल्डहुड। जिस चाइल्डहुड पे, जिस बचपन पे वो लोग को स्कूल जाना चाहिए या फिर खेलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बड़ों को जैसे उन लोग को भी काम करना पड़ता है, वो लोग लेबर बन जाते हैं। ओके, एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप देम टू गेट गुड जॉब्स एंड व्हेन दे ग्रो अप। आप अगर वो लोग अच्छे पढ़ते, एजुकेशन या ट्रेनिंग मिलता उनको, तो उनके उससे सहारे क्या होता, उन लोग को अच्छा जॉब भी मिल जाता, दे वुड गेट गुड जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप। बड़े होते तो उनको जॉब भी मिलता, बट दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल and they will be able to earn money to fulfill the needs of food, shelter, clothing without any problem. अगर वो लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, एजुकेशन मिल जाएगा उन लोग को, तो उसके सहारे क्या होगा, एजुकेशन के एक्सचेंज में उन लोग को, एंड दे विल बी एबल टू अर्न मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ। हमारे जो नीड्स क्या होते हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये है बेसिक नीड्स। इसको पूरा कर पाएंगे वो लोग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम से वो लोग फुलफिल कर पाएंगे। बट एज ए चाइल्ड लेबर क्या होते हैं, ड्यू टू देयर पॉवर्टी, गरीबी है, उनके पेरेंट्स का भी इनकम बहुत कम रहता है, सो दैट दे आर फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू दिस वर्क्स। कुछ और मिल जाए, परिवार को सहारा मिल जाएगा, उससे लिए छोटे बच्चे को भी उनका स्कूल नहीं सेंड करते हैं, वो लोग स्कूल नहीं भेजते हैं और किसी ना किसी काम पे उनको भिड़ा देते हैं। ओके, द नेक्स्ट, and here is a look at the picture. This is also a picture here, and young child at work, and this is also a picture. And look at the picture, and this is Suku. Suku से related a question भी है इस बुक में, and he is 8 years old. सुखू को कितने साल हो रहे हैं, and he is 8 years old, and he lives in a small hut. एक छोटा सा कुड़िया में रहता है, with his parents, उसका पेरेंट्स के साथ रहता है, and 4 brothers and sisters. तो उसके कितना फैमिली मेम्बर्स हो गए, 4. Suku 1, 5, and parents means father and mother, 7 members. Okay, there are 7 members in a family. So this is not a small family, this is a large family. Okay, it's a big family. उनका एक बहुत बड़ा फैमिली बन गया, इतने बहुत सारा बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स के। एंड हिज फादर वर्क इन ए टी शॉप, एक चाय दुकान पे उसका पापा काम करते हैं। एंड हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन नियर बाय कॉलोनी, उनके मम्मी क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, क्लीन्स वेसल्स, उनका बर्तन साफ करते हैं, किसी के नियर बाय कॉलोनी पे जाके काम करते हैं। ओके, एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न एनफ मनी टू फीड द फैमिली। उनके जो पेरेंट्स है सुकू के, फादर एंड मदर, दे आर नॉट एबल टू फीड द 5 चिल्ड्रन। उनका तो 5 बच्चे हैं, उनको अच्छे से खिला पिला नहीं सकता। सो दैट टू सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट करने के लिए सुखू को भी काम करना पड़ता है। द चिल्ड्रन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बेग फॉर फूड एंड क्लॉथ्स। सो दैट उनके बच्चे क्या है, जो 4 और बच्चे हैं, सुखू को मिला के 5 हैं, वो लोग बेगिंग करने जाते हैं, ट्रैफिक क्रॉसिंग पे जाते हैं। बेगिंग क्या होता है, भीख मांगने। ओके, टू बेग फॉर फूड एंड क्लॉथिंग, बट सुखू हेट्स बेगिंग। सुखू को ये बेगिंग करना पसंद नहीं है, किसी को मांग के खाना उसको पसंद नहीं है। ठीक है,
एंड ही अर्न्स अ लिटिल मनी एंड बाय वर्किंग एट ए ढाबा, एक ढाबा पे वो काम करता है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है. एंड ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल, बट हिज पेरेंट्स नीड whatever little money he earns to feed their 5 children and themselves. सुखू का क्या ड्रीम है? उसका स्कूल जाने का मन है. He want to go to school, but he is not able to go to school. Wherefore, उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं? Their parents also need. जो भी उसको कमाई हो रहा है ढाबा से, जितना भी कमाता है उससे क्या हो रहा है, उनका फैमिली का कुछ अर्निंग भी हो जा रहा है और उनका पेरेंट्स को सपोर्ट मिल जा रहा है. ठीक है. And feed their 5 children and themselves. So this is the reason. जो गरीबी है पेरेंट्स के, उसी के लिए छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है. They become child labor. Many people do not understand the importance of a small family and education. अगर ये सुखू के पेरेंट्स के इतने सारे बच्चे नहीं होते, हो सकता है एक बच्चा होता तो अच्छे से उसका परवरिश कर पाते वो लोग, उसका केयर कर पाते, उसको अच्छा गुड एजुकेशन, क्लॉथिंग सब कुछ दे पाते वो लोग, अच्छे से खिला पिला भी पाते. बट बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मेनी पीपल डो नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्मॉल फैमिली. एक छोटा फैमिली का इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं. एंड एजुकेशन, छोटा फैमिली प्लस एजुकेशन, शिक्षा का महत्व को नहीं समझ पाते. ओके, then come to the next page. Then come to the third page. Indian law bans the employment of children below the age of 14, and every child has a right to free and compulsory education up to 14 years of age. Education is the right of every child, but it is the duty of each and every person to make sure that every child goes to school. And many schools give free midday meal, uniforms and books to the needy children. So that what is the important point here, and that is also questions related to this paragraph. इस paragraph से related बहुत सारे questions भी है, important question. So that Indian law bans the employment of child labor. जो इंडियन लॉ है वो बैन कर दिया, बंद किया गया है. बहुत सारा नियम ऐसे बनाया गया कि चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट कोई भी नहीं कर सकता. जो भी बच्चा 14 ईयर्स से छोटा है और बिलो द एज ऑफ 14, यही बच्चे को काम पे नहीं लगा सकते. ओके. एंड एवरी चाइल्ड इज ए राइट, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज ए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज. 14 साल के हर बच्चे का एक अधिकार है, दैट इज ए राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. उसका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का एक राइट है. ओके, उसको वो मिलना चाहिए. सो एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का एक अधिकार है. ओके. सो बट ये कैसे हो पाएगा? बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. अगर एवरी पर्सन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल. सबको ये सबका ड्यूटी होना चाहिए. ठीक है, तभी हर कोई अपने बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं उसको स्कूल भेजेंगे. दे विल सेंड देयर किड्स और चाइल्ड टू स्कूल. दे मस्ट गो टू स्कूल. एंड मैनी स्कूल्स ऑल्सो, स्कूल में क्या आजकल गवर्नमेंट का बहुत सारा प्लान्स है दैट मैनी स्कूल्स के फ्री मिड डे मील भी मिलता है, वहाँ खाने का भी व्यवस्था होता है, मिड डे मील दिया जाता है, यूनिफॉर्म्स भी दिया जा रहे हैं. एंड बुक्स टू द नीडी चिल्ड्रन, जो नीडी चिल्ड्रन होते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोग को ये सब फ्री पे दिया जाता है. सो दैट इट्स कम अंडर द फ्री एजुकेशन. ओके, एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड एंड दिस इज द फ्री एजुकेशन अप टू 14 years of age. And you will be happy to know that there are many parents. ऐसे नहीं कि हर बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि जो लोग भेजते नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसे बहुत भी पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंस को समझते हैं. दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हु डू नॉट गिव अप होप फॉर ए बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. गरीबी के कारण वो लोग होप को नहीं छोड़ते हैं. ओके, एंड उनका जो ड्रीम है उसको साकार करने के लिए वो लगे रहते हैं. सो दे वर्क हार्ड for a better life for their children and they make sure that their children are educated. उनके बच्चे educated हो जाए, उसके लिए लोग क्या करते हैं? the children work hard and make their parents proud of them. उनके बहुत सारे ऐसे गरीब पेरेंट्स हैं, पॉवर्टी से वो लोग पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है, फिर भी वो लोग उम्मीद नहीं छोड़े हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या एजुकेटेड करने के लिए. वो लोग स्कूल भेजते हैं, कैसे भी करके मेहनत करके हार्ड वर्क करके बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है ये. ओके,
This is the story of Sharad Babu. Sharad Babu's mother earned only 500 per month. शरद बाबू के मदर जो थे वो कितना अर्निंग होता था उनका 500 पर मंथ, महीना उनका 500 होता है. एंड शी मेड इडली, क्या उनका काम क्या था, एंड व्हाट शी वाज डूइंग, एंड शी मेड इडलीस बनाते थे, इडली चटनी जो होता है, सो दैट साउथ के, सो दैट शी मेड इडलीज टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी टू एजुकेट हर 5 चिल्ड्रन. उनके कितने बच्चे थे, 5 चिल्ड्रन शी हैड, एंड सो दैट टू अर्न समथिंग मोर, सम एक्स्ट्रा मनी टू एजुकेट हर 5 चिल्ड्रन. पूरे बच्चे को, सभी बच्चों को जो एजुकेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, इडली सेलिंग करते थे. शी मेड इडलीज एंड शरद बाबू सोल्ड इडली इन द स्ट्रीट्स. और उसको मम्मी जो इडली बनाते थे उसको शरद बाबू क्या करते थे, शरद बाबू सोल्ड इडलीज इन द स्ट्रीट्स ऑफ चेन्नई. चेन्नई में वो इडली सेलिंग करते थे. एंड हिज मदर हैड to face many difficulties, and she had to get water before sunrise from a far away water tap. बहुत दूर के किसी एक वाटर टैप से उनको वाटर कलेक्ट करना पड़ता था. Then one of her son died when he was in class 12. क्लास 12 में जब थे उनका एक बच्चा, वो उसका डेथ भी हो गया था. So these are the problems, difficulties, how she went through the difficulties. And the second son dropped out of school after class 10. उनका जो सेकंड सन था, एक का डेथ हो गया, देन एक बच्चे का क्या हुआ, क्लास 10 में ड्रॉप आउट हो गया, क्योंकि ड्यू टू दिस पॉवर्टी. बट शी डिड नॉट गिव अप होप और हार्ड वर्क. बट उनका उम्मीद नहीं टूटा. बट शी डिड नॉट गिव अप होप, हार्ड वर्क, काम करना भी नहीं छोड़े हो. शरद बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग बुक्स. एंड व्हेन ही वॉज इन क्लास 10, शरद बाबू क्या है, जब क्लास 10 में थे, बुक बाइंडिंग काम स्टार्ट कर दिए. एंड टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा मनी फैमिली के लिए मिल जाएगा, उसके लिए वो खुद भी काम करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. एंड ही सीज देयर वाज नो अलार्म क्लॉक टू वेक मी अप टू स्टडी. वो जो पढ़ाई करते थे उनको कोई अलार्म, आप लोग के जैसे अलार्म क्लॉक रहते हैं, अलार्म देते हैं हम लोग, बेल बजते हैं तब उठते हैं टाइम पे. बट वो बोलते थे कि देयर वाज नो अलार्म, उनके पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं था. एज दे वर पुअर फैमिली, दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिली. एंड इट इज़ यूज्ड टू बी सो कोल्ड इन द मिडिल ऑफ द नाइट दैट आई वुड जस्ट गेट अप. उनके पास जो है गरीबी, ये है अपना पुअर कंडीशन को बता रहे हैं. उनके पास अलार्म वॉच भी नहीं, क्लॉक भी नहीं था. देन इट यूज टू बी, वो क्यों उठ जाते थे रात में, क्योंकि बहुत ठंडी होती थी उस टाइम. इट यूज टू बी सो कोल्ड इन द मिडिल ऑफ द नाइट. आधी रात में बहुत ठंडी होता था, तो उसी के लिए वो उठ जाते थे. आई वुड जस्ट गेट अप. एंड देयर इज ऑल्सो नो इलेक्ट्रिसिटी इन द नाइट नेबरहुड. उनके आसपास में भी कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था. ओके. ही स्टडीड ड्यूरिंग द डे, सो दैट वो दिन में क्यों पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई व्यवस्था नहीं था. देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. एंड आफ्टर हिज स्कूलिंग के बाद क्या किए, ही वेंट टू पिलानी टू स्टडी इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, ही वेंट टू पिलानी. एंड देन ही स्टडीड एट IIM अहमदाबाद के IIM में क्या पढ़े, तो गेट हिज डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. इस जगह पे IIM अहमदाबाद के एम्स पे क्या पढ़े, एंड ही गेट हिज डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री लिए. एंड ही कुड हैव गॉट ए वेल पेड जॉब. आफ्टर ये डिग्री ले पाने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको क्या अच्छा जॉब भी मिल रहा था. ही कुड हैव got a well paid job easily, but he set up a food king catering service. बट वो जॉब नहीं किए, जॉब के लिए ट्राई भी नहीं किए. एंड ही सेट अप वो अपना फूड किंग कैटरिंग सर्विस स्टार्ट कर दिया. व्हाइफर ही डिड नॉट जॉइन एनी जॉब और ट्राई फॉर एनी जॉब, एंड ही स्टार्टेड हिज फूड किंग कैटरिंग सर्विस. क्यों स्टार्ट कर दिए, ये देखो अपना फूड कैटरिंग सर्विस का इनाग्रेशन है. ओके. एंड ये है उनके मदर, एंड हियर इज शरद बाबू. सो दैट दिस इज हाउ ही स्टार्टेड हिज कैटरिंग टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर अदर पीपल. अदर्स बहुत सारे लोगों को वहाँ काम मिल जाएगा. सो दैट ये एक इरादा लेके, होप लेके वो क्या किया, फूड कैटरिंग सेंटर, सर्विस सेंटर स्टार्ट किए थे. शरद बाबू सेज इट डजंट कॉस्ट मनी टू ट्रेन. अपना
जो सपना होता है उसको साकार करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए, अपना टारगेट पे पहुंचने के लिए, ये जो मनी है कोई मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर, इट डजंट कॉस्ट। ओके, वो बाधा या फिर कोई भी प्रतिबंधक क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, एंड बट शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, अपना होप्स, विल, जो चैप्टर का नाम है, क्या चैप्टर का नाम क्या था आपका, टाइटल क्या है, एंड इफ यू बिलीव यू कैन यू विल। आप अगर अपने आप पे विश्वास करते हो, इफ यू बिलीव एंड यू कैन एंड यू विल गेट योर and you will be success and you will get your dream success. Okay, then the last lines, the last paragraph, you are lucky, बट ये सब प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं है किसी भी बच्चे के। यू आर लकी दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। आप लोग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर वेरी लकी चिल्ड्रन, वेरी लकी किड्स दैट योर पेरेंट्स आर सेंडिंग यू टू स्कूल। आपके पेरेंट्स जो है आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको एवरीथिंग, दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू यू, सो दैट दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू पीपल आर गेटिंग। बी रेस्पॉन्सिबल, सो दैट उसके लिए क्या करना चाहिए, बी रेस्पॉन्सिबल, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपना समझना चाहिए। बी रेस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज एंड अदर एक्टिविटी। खाली स्टडी पे नहीं, अदर एक्टिविटी पे भी आपको वेल परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के गाइडेंस, एंड टीचर्स और पेरेंट्स के जो गाइडेंस हैं, आपको अच्छे मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं अच्छा, to develop yourself, to get your dream success, and will help you to grow into a successful and good human being. आपके पेरेंट्स, टीचर्स के जो गाइडेंस है, बड़ों के जो गाइडेंस है, उसको मान के चलोगे, उसको लेके चलोगे तो क्या होगा, यू विल बी सक्सेड इन योर लाइफ एंड दैट हेल्प यू टू ग्रो इनटू ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पाओगे एंड यू वुड बी ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया के अच्छा सिटीजन बन पाओगे एंड विल डेवलप योर सेल्फ एंड ऑल्सो एंड द कंट्री डेवलप। ओके, इस चैप्टर में आप लोग क्या सीखे, गरीबी कोई मैटर नहीं करता है, गरीबी बड़ी चीज़ नहीं है, गरीबी हो सकता है, बट अगर इसका इरादा, विश, ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, कड़ी मेहनत है, ऑनेस्टी है, अच्छे से अच्छे जॉब पा सकते हो या फिर एजुकेशन के थ्रू आप खुद को बहुत डेवलप कर सकते हो, अपना सपना को साकार कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स।